Good morning, Ramram. Welcome back to my channel. My channel name is Special Devansh. ये है देवांश पाली। ये इनका खाने का टाइम है तो इनको खाना दे रही हूँ मैं। और इसके बाद मुझे मेरी बेटी को लाने जाना है स्कूल। बस इनके संग क्या है, इनके संग थोड़ा नहीं बहुत बड़ा इशू है, पर ठीक है। अपनी डेली रूटीन लाइफ में ये चीज़ें आ चुकी हैं तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता। भैया आ करो, ऐसा है। और बहुत सभी को मेरा सभी को बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से सभी को बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरे चैनल को कंप्लीट करवाया, थैंक यू सो मच। बट ना बहुत सारे इशू हैं उसमें, जो मेरा टाइम लिमिट्स है ना वो कंप्लीट नहीं हुआ है। वो कैसे होगा मुझे नहीं हुआ, बहुत टाइम लग रहा है। चलिए, देवांश पाली के हेल्थ इशू बाय बर्थ नहीं थे। उसको जब वो बॉर्न हुआ था तब कोई इशू नहीं था हेल्थ का, सब अच्छा था, सब ठीक था। और थर्ड डे तक इसकी ना क्या बोलूँ जानते, डॉक्टर की लापरवाही बोलना, हमारी मैं तो नहीं बोल सकती क्योंकि मैंने तो खुद डॉक्टर को बोला कि बच्चा पीला दिख रहा है। डॉक्टर का इग्नोरेंस है इतना कि आज हम इसका वो भुगत रहे हैं। इनकी गलती की सज़ा हमें मिल रही है। या फिर देखो टाइम होता है, सिचुएशंस होती हैं, सब ऊपर वाले के हाथ में। मेरा जहाँ ट्रीटमेंट चल रहा था वो आंटी मतलब बाहर चले गए थे 5 डेज़ के लिए। उन्होंने बोला नहीं कुछ नहीं होगा, कोई अभी नहीं, अभी बहुत टाइम है देखिए। फिर पता नहीं कैसे क्या संजोग क्या बना कि मेरी अचानक तबीयत ख़राब हो गई। उसकी वजह से मुझे कहीं मतलब हॉस्पिटल में एडमिट करना था। तो फिर मम्मी जी ने बोले हम कहीं और की जगह उसको क्यों नहीं करते हैं, मतलब वो भैया के अच्छे दोस्त हैं। अनजान के अच्छे से अनजान को देने से अच्छा किसी के हाथ में अपन अपने जिनको अपन जानते हैं अच्छे से उनको करते हैं। मेरी फाइल वाइल सब रेडी थी, सब ओके था, सब कुछ। वो आंटी मतलब मेरा जहाँ ट्रीटमेंट चल रहा था 8 मंथ्स में मेरे को प्रॉब्लम हुआ, 8 कंप्लीट हो गया था, 9 चल ही रहा था। तो उसमें क्या हुआ, वो आंटी बाहर चले गए। वो मेरा पूरा अरेंजमेंट करके गई थी कि अगर ऐसा हुआ तो वहाँ के डॉक्टर्स से जो भी वहाँ बैठती थी उनको सब बता के गए थे कि ये करना, जो भी ये पूरा अरेंजमेंट था मेरा। पर हम वो वहाँ गए नहीं ये सोच के कि आंटी जी नहीं है। हम दूसरे डॉक्टर के यहाँ चले गए जहाँ मतलब फैमिली का वो ज़्यादा था। हमारा मेडिकल स्टोर, हमारे घर में मोस्टली सब फार्मासिस्ट हैं। ये भी मतलब मेरे जेठ जी, मतलब सभी, मतलब जेठानियाँ सब, बस मैं ही हूँ जो ग्रेजुएशन कंप्लीट है। बाकी सब अपने अपने फील्ड में अच्छे हैं। देवरानी लेक्चरर है भैया, सब मतलब अच्छे ही हैं। मेरे को ही फील होता है अब मैं तो और इसमें वो हो गई हूँ देवांश पाली के इसमें, तो मैं फिर कुछ कर ही नहीं पाई। सोचा था पढ़ेंगे पर क्या पढ़ें, ये पढ़ाई पढ़नी पड़ रही है। तो फिर ऐसा हुआ, वहाँ इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला था। मैं और मेरे हस्बैंड ना, मतलब मैं भी नेगेटिव हूँ, मेरे हस्बैंड भी पॉजिटिव हैं। तो उसकी वजह से भी बोलते ये इश्यूज़ होते हैं। जो समझते होंगे उनको पता होगा, जो नहीं जानते होंगे तो ये हुए। और इनका सिर्फ ब्लड टेस्ट हुआ और उनके कोई टेस्ट नहीं हुआ भाई साहब के। वो कॉड टेस्ट होता है जो यहाँ नाल होते हैं ना, उसका ब्लड निकाल के टेस्टिंग को भेजते हैं। तो उसमें क्या है देवांश को ना वो ब्लड का था, पीलिया जॉन्डिस, ब्लड इन्फेक्शन था, ब्लड में था इसका। उसकी वजह से इसको इतना इफेक्ट हुआ। तो जब तीसरे दिन जब मैंने बोला वो भैया चेक करके जाते, तो मैंने उनको बोला भैया देखो ये पीला लग रहा है, या 1 मिनट। तो बोले नहीं कुछ नहीं है, ऐसा ही है, लग ही रहा होगा मुझे। क्योंकि मैंने तीसरे दिन मेरा सीजर हुआ था, तो मैंने तीसरे दिन मेरे भैया को गोद में ली थी। उस दिन पूरे दिन नहीं सोया, ये पूरे दिन सोया। उससे एक रात बहुत रोया। दूसरे दिन मतलब तकलीफ़ होगी तो रोता ही है बच्चा। अब मैं इतनी प्रे कर रही भगवान कैसे मेरे बच्चे को सुला दो शांति, क्योंकि मम्मी जी अकेले मैनेज नहीं कर पा रहे थे और मैं तो ले नहीं सकती थी। कैसे भी उसको रिलीफ दो, दूध दे रहे। फिर ये सुबह के टाइम जो सोया 4 बजे, फिर ये उठा ही नहीं शाम तक। फिर वो भैया आए तो मैंने उनको बोला भैया इसका ना पीला लग रहा है, तो प्लीज़ आप इसको एक बार तो टेस्ट करें। तुरंत इसके फिर कॉर्ड का शायद ब्लड लेके गए, टेस्टिंग को दिए। आधे घंटे में वो भैया आ गए, वो डॉक्टर भैया।
ये ले अपने बेटे को, हो नहीं अपने बच्चे को लाडू लाडू कर ले, इसको ना शिफ्ट करना पड़ेगा ऐसा। तो पता है इसका उस टाइम जॉइंटिस कितना था, 17 पॉइंट कुछ था तीसरे दिन। तो सोचो कितना बढ़ गया था। फिर इसको ना कौन सी वैक्सीन होती है, IVIG जो भी वैक्सीन होती है, बोलते वो 10,000 का इंजेक्शन एक लगा कि और लाइटिंग में इसको रखे, लेकिन उससे भी कोई असर नहीं हुआ क्योंकि इनके ब्लड का था। तो वो डॉक्टर बोलते हैं अगर मतलब जो हमारी फैमिली डॉक्टर जहाँ हमारे घर के सभी बच्चे हैं, जब उनसे हमने डिस्कशन किया तो मैंने बोला अगर उसको ब्लड का था और अपने को पता चल रहा है कि ब्लड में है तो तुरंत इनका ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करना पड़ता है। तो फिर उन लोगों ने नहीं करे, वो पूरी रात देखे कि कम होगा, अगली रात में क्या, फिर उसका दोबारा मॉर्निंग में टेस्ट हुआ तो वो 24 हो गया था शायद, बढ़ के 24 के 26। फिर क्या सीज़र आ गए थे 2 टाइम्स, एक बार ब्लड के ट्रांसफ्यूज़न के समय और एक बार वो रात को ही आ गए थे। तो 2 सीज़र में मेरा बच्चा ऐसा हो गया, पूरा डिपेंडेंट हो गया मेरे पे, कुछ नहीं कर। बस ये यहाँ से ना, ये यहाँ से जो एक्सप्रेसिव है ना, इसको देख के हम जी रहे हैं बस। अगर ये यहाँ से भी नहीं कुछ होता ना तो शायद मैं इसको देख के और नहीं होती, पर यहाँ से ये आँखों से, अपने एक्सप्रेशन से अपनी बात हमको समझा देता है। मैं तो समझती हूँ, मुझे नहीं पता औरों को समझ आता है कि नहीं आता। जो लोग इससे कनेक्ट करते हैं उनके संग कनेक्ट करता है, जो इससे नहीं, जो इसको नहीं जानते, जो ऐसे बच्चा मिलते हैं देखते हैं, उनके संग इसका कोई कनेक्शन नहीं है ना बच्चों के संग का। मेरे को ना बहुत मन भर आता है मेरा। मेरी बेटी है 6 साल की, वो भी अभी बड़ी जैसे जैसे हो रही ना, वो भी समझते तो वो भी रोती कि मेरा भाई ऐसा क्यों है, वो चलने लगा ना, वो तो इससे छोटा है। और भी बच्चे हैं मेरे भाई के बच्चे, मेरे देवरानी के बच्चा, तो इसको बहुत फील होता है कि ये क्यों नहीं चलता, हैप्पी क्यों नहीं चलता, मम्मी हैप्पी क्यों नहीं बोलता। इनका बेटा बोलेगा, बोले आप तो बोल रहे थे आप भी बड़ा होगा तो चलेगा, मैं तो बड़ी हो रही हूँ, ये क्यों नहीं बोलता खेलता मेरे से। हम जितना समझा सकते हैं उसको समझाते हैं। जब मैं चिढ़ जाती हूँ तो मैं बोलती हूँ नहीं चलेगा, वो नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। तो फिर वो बहुत रोती है कि मेरा भाई ऐसा क्यों दिए भगवान जी ने, जो मेरे संग खेलता नहीं। उसको बच्चे नहीं खिलाते घर के तो उसको फील होता है, क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली है। बच्चे जब उसके संग मतलब हो जाती है, बच्चों में ये नहीं बोलती भाई बच्चे करते, कहीं भी जाओगे बच्चों में रहती है, पर ठीक है। लेकिन जब बच्चा अपसेट होता है तो अपने रूम में आता है तो फिर उसको और फील होता है कि मेरा भाई होता तो मैं भी खेलती इसके साथ। मैंने कहा तुम्हारा भाई भी होता तो भी झगड़ा होता था, वंशी भाई बहनों का झगड़ा होता ही है, चाहे वो अपना रहे चाहे किसी का रहे। मतलब समझाना ना बच्चों को बहुत मुश्किल है। पहले तो मेरे को इतना टाइम लगा, हम तो इसके चक्कर में हॉस्पिटलाइज हो गए थे, मैं खुद हो गई हूँ 2-3 बार, मुझे पैनिक अटैक आ चुके थे, मुझे 2-3 बार एडमिट किया। मतलब इतना टेंशन शुरू में मैं संभाल भी नहीं पाती थी। मेरी सासू माँ है, ताई सास, वो मेरे संग 3-4 महीने मेरे रूम में रहे, इसका उन्होंने किया देख रेख, इसको खिलाना पिलाना टाइम से। ये इतना सा था, जब भी आया था ना आवाज़ भी नहीं आती थी, रोता था ओ बारीक सा एकदम, क्या बताऊँ, ऐसी स्किन निकलती थी इसकी, बहुत उससे यहाँ तक पहुँचा है। इनकी वजह से मैं कहीं जाती नहीं आती नहीं। जब से ये भैया मेरी लाइफ में आया, मैं सब जाना, कहाँ जाऊँ कैसे जाऊँ, इसको लेके कहाँ जाएंगे बताओ। इनका खाना टोटली मिक्सर का, इनको हर सुविधा चाहिए, ज़रा सा भी माहौल चेंज होता है ये बीमार हो जाता है। तो मैं कहीं नहीं जाती हूँ। 3 साल हो गए मैं मेरे घर नहीं गई हूँ। जब ये 2 साल का था शायद तब मैं गई थी इसको लेके, क्योंकि 2 या 3 का था, तो 3 साल हो गए तो 2 साल का था तब मैं गई थी। अभी 5 ईयर्स का हो जाएगा अक्टूबर, तो मैं गई थी। सबने बोले कि ऐसे कब तक नहीं आओगी, कब तक कैसे करोगी, तो मैं लेके गई। तो भी मैं कहीं नहीं गई, बस थोड़ा जाती थी आसपास, क्योंकि ये रहता नहीं था मेरे बिना। और इसको लेके चलना तो और बड़ा हो गया तो और थोड़ा दिक्कत होता है लेने में करने में। फिर पता नहीं यूट्यूब पे मैं कैसे आई, मैंने ये पता नहीं, मैं ऐसे वीडियोस देखती थी ना, तो फिर मेरे को लगता था कि मुझे भी ये करना है। बहुत सारे इशू हैं यार मेरे यहाँ इस चैनल से जुड़ने का, ये चैनल क्रिएट करने का। फिर मैंने एक और चैनल मेरा क्रिएट किया, जब ये
क्योंकि ब्लॉगिंग का, तो मैं उस पर मेरे देवांश के संग जो भी मेरा रूटीन है वो मैं शेयर करती थी, लेकिन वो भी मैनेज नहीं हो पाता है क्योंकि डेली डेली इतना शूट करना नहीं हो पाता, इतनी भागम भाग भरी लाइफ है मेरी। तो मेरी क्या हर औरत की होती है, पर जब ऐसी चीज़ें हों लाइफ में ना, मैं ये नहीं बोलूँ। फिर मेरे हस्बैंड बीमार हो गए लास्ट ईयर, उनको हार्ट अटैक आ गया। टेंशन बोलो, प्रेशर बोलो, बहुत सारी चीज़ें हैं यार। वही है ना, हर कोई है, हर किसी का माइंड स्टेटमेंट इतना अच्छा नहीं होता कि हर चीज़ों को ले सके। मैं भी नहीं हूँ, बट ठीक है, मेरे को इतना इशू नहीं है कि मैं इतनी चीज़ें लेके बैठ जाऊँ। और फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं यार लाइफ में, एक ही स्ट्रेस थोड़ी ना है। पर मैं ये बोलती हूँ, भगवान धन दौलत दे ना दे, पर औलाद अच्छी दे। क्योंकि अपने सामने अपने बच्चे को अपन ऐसे नहीं देख सकते, कोई भी माँ बाप नहीं देख सकता। क्योंकि जीवन की क्या है, जमा पूंजी क्या है, क्या क्या खजाना क्या है, असली दौलत क्या है? हमारी औलाद जो काबिल बने, सक्षम बने। सिर्फ हम पढ़ाते लिखाते, अच्छी परवरिश देते हैं, अगर वो कामयाब हैं तो हमारी जो हमने परवरिश की है वो कामयाब है। लेकिन मेरी लाइफ देखो, मेरे पास सब कुछ है, जितना है इनफ है, नहीं है धन दौलत ना से, पर मैं सबसे गरीब अपने आप में हूँ। हाँ हाँ हाँ।